हाय दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम संविधान के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है भारत का राज्य क्षेत्र, जिसका संविधान में उल्लेख भाग 1 तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 ये बोलता है कि भारत जो कि एक इंडिया है वो राज्यों का संघ है। यानी आर्टिकल 1 के अंदर भारत के लिए केवल दो शब्द का उपयोग किया गया है, जो यानी भारत और इंडिया दो शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि इसमें हिंदुस्तान किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। और उस सब अनुच्छेद 1 में ये बोला गया है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है, यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी भारत एक राज्यों से मिलकर बना है। यानी वर्तमान के अंदर भारत भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जो भी इकाइयाँ जो भी राज्य मिले हुए हैं वो भारत को छोड़ नहीं सकते। यानी जो भारत है ना, जो इन राज्यों से मिलकर बना है। जैसे हम दो शब्द का यूज कर दो शब्द होते हैं, जैसे एक तो होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। इन दोनों का अर्थ तो होता है संघ ही होता है, यानी संघ होता है। यूनियन के अंदर होता है कि यदि कोई भी राज्य किसी देश के अंदर, मतलब भारत के अंदर, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी इसके अंदर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी इसको छोड़ के नहीं जा सकते जो भी राज्य है। लेकिन फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी राज्य है ना, एक संघ के अंदर होता है, लेकिन वो इच्छा अनुसार यदि उसको लगे, यदि यदि उसकी इच्छा हो जाए तो वो संघ को छोड़ के जा सकता है। यानी भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरेशन है। ठीक है। अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे सेकंड। आर्टिकल सेकंड आर्टिकल सेकंड में ये उल्लेख किया गया है, यदि कोई भी राज्य, यदि भारत किसी बाहरी प्रदेश को भारत में मिलाता है तो संसद विधि द्वारा उसको भारत का राज्य या किसी नए राज्य बना सकती है। यानी अनुच्छेद 2 के अंदर ये बोला है कि जैसे हम देखते हैं, भारत क्या है, भारत के अंदर 28 राज्य प्लस 08 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि इनके अलावा कोई जैसे बाहर से, जैसे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, यदि कोई भी राज्य अपन भारत के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो संसद है ना, विधि द्वारा उसका भारत का राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है। यानी आर्टिकल 2 के अंदर यदि राज्य कोई भी किसी बाहरी प्रदेश से कोई हम किसी को शामिल करते हैं तो संसद उसको भारत का राज्य बना सकती है। आर्टिकल 2 के अंदर ये बात कही गई है। यानी भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब होता है, राज्य क्षेत्र के अंदर भारत के 3 चीज आते हैं। एक तो होता है राज्य, एक होता है यूटी जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, एक होता है अर्जित अर्जित क्षेत्र। यानी भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 2 के अंदर यही उल्लेख किया गया है कि यदि यदि कोई भी बाह्य प्रदेश जिसको भारत अर्जित करता है तो संसद उसी विधि द्वारा एक नए राज्य का दर्जा दे सकती है। ठीक है। यानी अनुच्छेद 2 के तहत यह बोला गया है कि यदि कोई बाहर से कोई भी जगह या कोई भी स्थान अपन भारत के अंदर ग्रहण करते हैं तो हम संसद उसको राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 के अंदर ये बोला गया कि भारत जो संसद है ना, भारत के किसी भी राज्य की सीमा, उसका नाम, नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है। यानी अनुच्छेद 3 के अंदर ये बोला है कि लेकिन संसद
अनुच्छेद 3 के तहत यदि भारत के अंदर जो भी राज्य होंगे ना, उसी के अंदर नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी बाहर से जो ग्रहण किए गए हैं ना, उसको अंदर उसको संशोधन नहीं कर सकती है। यानी अनुच्छेद 3 के तहत क्या बोला गया क्या कि संसद नए राज्यों का निर्माण नाम में परिवर्तन सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी अनुच्छेद 3 के तहत तो यदि जो भारत, यानी ये भारत है हमारा, इसके अंदर क्या है 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन करे, जैसे सीमा क्षेत्र परिवर्तन हो, जैसे हमारा नए राज्य का निर्माण हो, ये सब करने की शक्ति संसद के पास होती है। जैसे आपने देखा भी होगा, हमारा जो तेलंगाना बना था, जो आंध्र प्रदेश को टूट के, जिसके अंदर वो 2 जून 2014 को बना था, यानी जिसके अंदर हम है ना आंध्र प्रदेश को तोड़ के एक नया राज्य बनाया जिसका तेलंगाना था। लेकिन एक बात और याद रखना है, संशोधन के बाद में यदि किसी भी राज्य का यदि हम नाम परिवर्तन करते हैं या सीमा परिवर्तन करते हैं या उसका विभाजन करते हैं, तो उसमें संसद में विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा से अनुमति लेता है। यदि लेकिन अनुमति लेता है, फिर संसद में विधेयक पास किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो राष्ट्रपति संसद राज्य की विधानसभा द्वारा यदि उसको अस्वीकार भी कर दिया जाता है, तो भी हम उस संसद उस राज्य की में के नाम में सीमा में और राज्य नए राज्य का विघटन कर सकती है। यानी संसद है ना राज्य की जो अनुमति है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। फिर एक सवाल और खड़ा होगा, यदि राज्य विधानसभा से ये अनुमति लेता है तो कितने दिन बाद उसको जवाब देगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि संसद उसे वो राज्य विधानसभा उसे कब तक जवाब दे। यानी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 6 महीने, कब जवाब दे, ये सब किस पे निर्भर होता है, राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। लेकिन अब अनुच्छेद आर्टिकल 2 में पढ़ा था, इसके अंदर ये होता था कि जब भारत में बार 28 राज्य प्लस 08 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि इसके अंदर कोई बाहर से कोई राज्य मिलाया जाता है, बाहर से कोई क्षेत्र मिलाया जाता है ना, उसका भारत में नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। यानी बाहर से मिलाया जाना, यानी अंदर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम अनुच्छेद पढ़ने वाले 4। अनुच्छेद 4 में ये लिखा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी अनुच्छेद, ये बोला गया अनुच्छेद 2 या 3, ये जो अंतर्गत है ना, अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा हम जैसे आर्टिकल 2 में उल्लेखित है कि यदि कोई बाहर से कोई भी जगह अपन अर्जित करते हैं, कोई भी क्षेत्र हम अर्जित करते हैं, तो संसद उसको नए राज्य का निर्माण कर सकती है ना। और अनुच्छेद 3 ये बोलता है कि भारत के अंदर जो भी परिवर्तन होगा, है ना, वो उसका संसद विधेयक द्वारा उसका परिवर्तन कर सकती है। इन सब का उल्लेख है ना, इनमें जो भी परिवर्तन होगा अनुच्छेद 2 या 3 के तहत, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। ठीक है, यानी
हमारा इसी से एक टॉपिक चेंज हो जाता है, उसका नाम है संविधान संशोधन। यानी हमारे संविधान संशोधन हमारे संविधान के आर्टिकल 368 के तहत होता है। लेकिन हमारे यदि एग्जामिनर हमें ऐसा पूछे कि भारत में संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, वो है 3 प्रकार से। यानी संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला परिवर्तन होता है सामान्य बहुमत से। और दूसरा परिवर्तन होता है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है यदि जिस सभा के अंदर कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उस सभा का का वो उस सभा का विशेष बहुमत तो वो, और तथा उसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य का अनुमोदन हो। ठीक है। इसके तीसरा होता है विशेष बहुमत। प्लस होता है आधे राज्यों का अनुमोदन। सही है। यानी हमने बोला गया है कि सब हमारा आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि यदि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं किए जाएंगे। यानी हमको पता है कि आर्टिकल यानी हमारे जो 2 परिवर्तन है, जो सामान्य विशेष बहुमत और आधे राज्य विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, ये जो भी परिवर्तन किए जाएंगे ये अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। और जो विशेष बहुमत है जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए जाते हैं। एक बात और याद रखना, हमारा जो संविधान संशोधन है ना, वो केवल आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन संशोधन होते हैं उन्हीं को ही गिनता है, न कि जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाते हैं उनको संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 368। सॉरी, एक मिनट, अपने एक और पढ़ते हैं, आर्टिकल 2A। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 2A। 2A का मतलब है कि जब जब भी किसी अनुच्छेद के आगे कोई कैपिटल ए लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। इसको बाद में विधायक द्वारा इसके अंदर संशोधन द्वारा इसके अंदर जोड़ा गया है। अनुच्छेद 2A के अंतर्गत क्या है कि हमारा जो सिक्किम राज्य है ना, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। यानी सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य का मतलब होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है ना, उसके इस राज्य के ना आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। लेकिन जो विदेशी मामले होते हैं, जैसे हमारे विदेशों से संबंध, मुद्रा, संचार आदि आदि, इनमें जो हमारे जो केंद्र सरकार है वो भाग ले सकती है ना। जो हमारा जो अनुच्छेद 2A है ना, ये 35वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जोड़ा गया, जिस समय हमारे जो प्रधान इंदिरा गांधी के काल में जोड़ा गया था। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को राज्य का गठन नहीं किया गया, केवल सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, न कि सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, न कि सिक्किम को राज्य का गठन किया गया। ठीक है। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन था, छत्तीसवां संविधान संशोधन जो 1975 को हुआ था, के तहत आर्टिकल 2A
को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल्स 2A को समाप्त कर दिया गया। यानी जो आर्टिकल 2A थे उसको संविधान जो 35 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत हमारे सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको हमारे अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया। एक मिनट दोस्तों। हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे उसका नाम था संविधान संशोधन। यानी हमारा संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है? तीन तरीके से होता है। एक तो सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन द्वारा। अब हम पढ़ेंगे हमारा आर्टिकल है 368। यानी हम आर्टिकल 368 की बात करेंगे। आर्टिकल 368 के अंदर 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहली बात है कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है। क्या करती है? पहला बात यह है कि संविधान संशोधन के तरीकों का उल्लेख किया गया है। पहली बात है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के तरीकों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, संविधान संशोधन की शक्ति जो शक्ति है वो संसद के पास है। यानी हमारा जो आर्टिकल 368 है वो ये बोलता है कि हमारे संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सिर्फ हमारे संसद के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है। जो लास्ट तीसरी बात है कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। इस अनिवार्य रूप से स्वीकृति देने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति है ना संविधान संशोधन को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यानी जो राष्ट्रपति है ना जो पुनः विचार के लिए संविधान संशोधन को नहीं लौटा सकता। यानी जब भी यदि संसद द्वारा संविधान संशोधन पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा, न कि उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। जिससे और लास्ट एक बात हो रहा है, हमारा आर्टिकल है 13(4). आर्टिकल 13(4) के तहत संविधान संशोधन को नाले में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत क्या लिखा है कि संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन को नाले में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती है। ये और 13(4) का मतलब ये है कि यदि किसी भी अनुच्छेद के बाद में यदि कोई 4 कैपिटल ए लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये मूल संविधान के अंदर नहीं था। इसका मतलब ये हो गया कि इसको बाद के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और एक बात और जोड़ लो, संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकता। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते।
हमारा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं जब यदि किसी भी विधेयक के अंदर यदि संसद के दोनों सदनों के अंदर यदि 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 मान लें एक सदन इसको किसी विधेयक को पारित कर दे, दूसरी सदन उसको अस्वीकार कर दे, पारित न करे, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और इसका उल्लेख हमारा अनुच्छेद 108 के अंदर उल्लेख किया गया है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।